नमस्कार। जीएस विजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो यूके पीएससी की तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थियों के लिए है। आज 9 जून लोक सेवा आयोग का नया कैलेंडर जारी हुआ है। अब उसमें आपके बहुत सारे डाउट जो हैं वो दूर हो चुके हैं। पहली बात तो जो अभ्यर्थी बोल रहे थे कि पिछले लोक सेवा आयोग के कैलेंडर में मेंस का जिक्र नहीं है, तो मेंस का जिक्र इसमें हो चुका है, लोअर अपर दोनों का। दूसरी बात, अगर किसी अभ्यर्थियों ने यूट्यूब पे मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी और आपने सवाल पूछा था कि मेंस कब तक हो सकता है, तो मेरा जवाब आप लोगों को क्या था कि जून लास्ट में रिजल्ट आएगा, लगभग 2 महीने का समय मिलेगा और मेंस हो जाएगा। तो आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पर जो लोअर पीसीएस मेंस का है वो 13 और 14 सितंबर 2025 को मुख्य परीक्षा जो है वो निर्धारित की गई है लोअर पीसीएस की। ठीक है, 2024। ये देखिए, आप देख सकते हैं स्कोर। और अपर पीसीएस का जो था वो परीक्षा 6 से 9 दिसंबर को प्रस्तावित यहाँ पर की गई है। तो देखिए, कोई बात मैं आपको अगर बोलता हूँ तो औरों की तरह भेड़ चाल में या हवा हवाई नहीं बोलता, क्योंकि हम लोक सेवा आयोग का पैटर्न देखते हैं, लोक सेवा आयोग के पैटर्न को फॉलो करते हैं हर चीज़ में। तो हमें अच्छे तरीके से पता है कि आयोग कभी तुम्हें टाइम तो ना देगा कि तुम मेंस की तैयारी करो। इसलिए इसमें लाभ उनको मिलेगा जिन्होंने प्री और मेंस की तैयारी पहले से कर रखी है, उनका मेंस जल्दी कवर होगा। और इसलिए हमने मेंस के बैच जल्दी स्टार्ट कर दिए थे। और आपको मेंस के लिए बहुत बढ़िया रणनीति बनानी पड़ेगी जुलाई और अगस्त के महीने, 2 महीने के लिए। तब जाके 4 से 5 घंटे क्लास होगी, तब जाके आप इसको कवर कर पाएंगे। और इसी से ऐसा ही मिलता जुलता सिलेबस किसका लगभग किसका है, अपर पीसीएस मेंस का भी है, ये लोअर का है। ठीक है। और कार्मिक विभाग ने एक बात और क्लियर कर दी कि जो प्री है भाई, प्री का पेपर जो है वो अपने टाइम पे हो रहा है 29 जून को। क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर ये उम्मीदें लगाए बैठे हुए थे कि उस दिन एक वन दरोगा फॉरेस्टर एग्जाम भी है। आयोग ने अपनी तरफ से क्लियर कर दिया कि हमारी तैयारी पूरी है जी, हम 29 जून को जो है वो लोक सेवा आयोग का प्री का पेपर करवा रहे हैं, एग्जाम करवा रहे हैं। तो ये 3 आपके लिए महत्वपूर्ण है। और भी इसमें एग्जाम है, आप इन पर नजर मार सकते हैं, समीक्षा अधिकारी वगैरह ना। ठीक है जी। और उसके अलावा जो है ये तमाम चीजें और आप लोग के बीच है, इनको आप देख सकते हैं। अब इसमें जो नहीं शामिल हुआ है, और मैं आपको बता दूं कि वो अपने समय पर आ जाएगा, वो कौन कौन है वो जान लीजिए। सबसे पहले आप इसमें जानिए कि आपको जो नहीं शामिल है वो है प्रवक्ता नहीं है। प्रवक्ता वाले बिल्कुल मायूस ना हो। तो प्रवक्ता का नोटिफिकेशन आने के बाद ही उसको कैलेंडर में आयोग लेके आएगा। क्योंकि आयोग का भी इतना ये सपना नहीं आया ना कि भाई मैं कि कार्मिक विभाग जो है वो कब तक हमें सौंप रहा है नया सिलेबस। तो आयोग पुनः रिवाइज कैलेंडर को जारी कर देगा। इसमें जो बात हो रही थी आरओ एंड एआरओ, जो नई पोस्ट आने वाली है लोक सेवा आयोग सचिवालय में, उनका भी जिक्र नहीं हुआ है। क्योंकि वो पोस्ट का जो उम्मीद है वो लगभग अगस्त सितंबर के आसपास है, जिसकी प्रारंभिक परीक्षा जो है वो दिसंबर जनवरी में होनी है। ठीक है। और फिर भी बात बोलूंगा कि आरओ एआरओ ये प्री के लिए आप 3-4 महीने में तैयारी नहीं कर सकते, उसकी तैयारी भी से करनी पड़ेगी। आप एक चीज समझिएगा कि आपको आयोग जो है वो बिहार, यूपीपीएससीएस, यूपीएससी, इन पैटर्न की तरफ लेके जा रहा है। और आप लोग अगर उस पैटर्न के अनुसार नहीं ढल पा रहे हैं तो वास्तव में आप जो है वो प्रतियोगी परीक्षाओं के वास्तविक कैंडिडेट नहीं है। मैं इसलिए बात बोल रहा हूं, आप इस बात को बुरा मत मानिएगा, क्योंकि समस्या यह है आयोग साहब बोलता है कि मैं नोटिफिकेशन दूंगा, ठीक है, और मैं नोटिफिकेशन के बाद प्री कराऊंगा 3 से 4 महीने में, मैं उसके बाद पेपर कराऊंगा, पेपर के 1 महीने बाद रिजल्ट दूंगा, और 1 महीने बाद लगभग 2 महीने में मेंस कराऊंगा। ये लगभग 7 महीने की पूरी रणनीति तैयार हो जाती है, और 7 महीने में आपका प्रॉपर तरीके से प्री भी तैयार नहीं हो पाता। इसलिए आरओ एआरओ जो आने वाला है उसकी तैयारी अभी से करनी पड़ेगी, प्री की, प्री और मेंस दोनों की। ठीक है। और जो अगला अपर पीसीएस लोअर पीसीएस है, जितने फ्रेशर बच्चे हैं उनको भी तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। ये जितने भी अभ्यर्थी जो प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हैं और आप मुझे देख रहे हैं और आप प्रतियोगी परीक्षा देख रहे हैं और उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आप अपने आने वाले जो आपके छोटे भाई बहन होंगे, जो भी आपके होंगे, उनको यही मार्गदर्शन करना। नहीं तो समस्या क्या पैदा होगी कि भीड़ का हिस्सा बन के रहेंगे, प्री निकाल लिया मेंस कभी निकल पाएगा। बच्चों की तैयारी एक बार ही कराई जाती है अच्छी तरीके से, प्री और मेंस टुगेदर एक साथ। और यही वीडियो मैंने नवंबर में बना के आप लोग को बोला था। नवंबर में बहुत सारे बच्चों ने मेंस ज्वाइन किया था, उनका लाभ होगा, हिंदी हो चुकी है, निबंध हो चुके हैं उनके, जीएस की 2-2 यूनिट हो चुकी हैं, तो उनका तो जल्दी मेंस कवर हो जाना है, वो प्रैक्टिस भी कर लेंगे। लेकिन वही जो प्री का रिजल्ट आने के बाद लगभग 20 जून के आसपास रिजल्ट आएगा, उसके बाद जो तैयारी करेंगे तो उनको बहुत ही मेहनत इसमें जो है वो करने के लिए मिलेगी। ठीक है जी। काफी मेहनत उनको करनी पड़ेगी और संस्थान को भी उन बच्चों के ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेरे कहने की बात यह है कि जो मेंस एग्जाम है आप लोग के सामने है, ठीक है, और आप इसको स्वीकार कीजिए। किसी ऐसी बातों में मत आइए कि भैया पेपर आगे चले जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा।
आगे गया तो आप अकेले के लिए नहीं जाएगा, सबके लिए जाएगा, और सभी उसमें फिर उतना अच्छा काम भी करेंगे। पेपर आगे जाने पे लाभ कभी उसका नहीं होता जिसकी तैयारी नहीं होती है। जो सबसे गुड़ गोबर होता है उसका कभी लाभ नहीं होता। पेपर आगे जाने पर जो लाभ होता है वो लाभ हमेशा उसका होता है जिसकी तैयारी अच्छी होती है, क्योंकि तैयारी अच्छी वाला और अच्छी कर लेता है। और जो गुड़ गोबर है वो तो पहले भी गुड़ गोबर था, अब भी गुड़ गोबर रहता है। तो मैं आज ये सब बातें आपको बोल रहा हूँ। मेरा मुख्य उद्देश्य जो है, क्योंकि मैंने शनिवार इतवार की टेस्ट प्रतियोगिता के अंदर भी बोला गया था कि हमारा जीएस विजन की टीम का मेरा सिर्फ एक प्रयास है, उत्तराखंड राज्य में एक जागरूकता लेके आना, एक अवेयरनेस लेके आना। और इस जागरूकता के लिए मैं अपने स्तर पर जितना मेरे से हो पाए मैं प्रयास करूंगा। आज भी विषम परिस्थितियों में मैंने ये वीडियो बना के आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है कि अभी जिनका लोअर अपर नहीं था और जो अभी आगे देने वाली जनरेशन है, नई जनरेशन, वो अपना जून जुलाई से प्री और मेंस दोनों ज्वाइन करें, दोनों करें, मैं बता रहा आपको। और जिनका नवंबर से मेंस ज्वाइन कर लिया था लोअर का जिन्होंने, आज वो मेरी इस वीडियो को देख के खुद को बहुत अच्छा पा रहे होंगे, खुश पा रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने उस समय निर्णय लिया ज्वाइन करने का। और जो नहीं कर पाए थे वो निराश ना हो, बस आपको अब 2 महीने जो है वो अच्छे से देने पड़ेंगे मेंस के लिए। जॉब वालों को जॉब छोड़नी पड़ेगी जी कुछ टाइम के लिए, मेडिकल लीव लेना पड़ेगा 2 महीने के लिए। और हाउस वाइफ को भी थोड़ा देखना पड़ेगा कि मैं कैसे मेंस की तैयारी करूं। मेंस लिखने का अवसर मिला है तो उस अवसर को अच्छे से भुनाइए, उसको हाथ में मत जाने दीजिए आप लोग। अभी अपर पीसीएस का पेपर है, मैं कुछ बोलूंगा नहीं आप लोगों को, लेकिन अपर के बाद आपको कंटिन्यू लगातार जो है वो मेंस को फॉलो करना ही करना है। तो ये आपको बताने के लिए था। आयोग को आप चैलेंज मत कीजिए, आयोग को बहुत हल्के में मत लीजिए। आयोग प्री में 3 महीने का समय दे रहा है लगभग, ठीक है जी। और उसके बाद आयोग जो है रिजल्ट पेपर के 1 महीने बाद निकाल देता है। और आयोग जो है वो मेंस जो है मेंस में आपको 2 से 3 महीने का जो है वो समय कुल दे रहा है। अब आप समझदार बने और अपने जो है अगर आपको चयन लेना है तो बिल्कुल इस पैटर्न पे चल के अपना चयन लें, ठीक है। बाकी और चीज़ें आप हमसे पूछ सकते हैं। बने रहिए जीएस विजन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।